उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन ने अपने सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स एग्जामिनेशन 2025 का हेल्ड 12 अक्टूबर 2025 को करा लिया है। हम लोगों ने ऑलरेडी इस पूरे प्रश्न पत्र का GS1 का भी और GS2 का भी हम लोगों ने आंसर की डिटेल्स में देख लिया है। इस वीडियो में हम लोग जियोग्राफी के जो क्वेश्चंस हैं उनका डिटेल्स में एनालिसिस करेंगे। जियोग्राफी प्लस इन्वायरमेंट, ये दोनों जो सब्जेक्ट हैं एक दूसरे के पूरक हैं, तो हम लोग देखेंगे दोनों को मिलाकर। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। ये जो है क्वेश्चन नंबर, ये करेंट और इकोनॉमिक का करेंट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पर जो मार्क किया हुआ है ये आंसर भी सही है, तो हम लोग 150 का 150 जो क्वेश्चंस है उसको भी देखेंगे। साथ ही साथ हमारा मेन जो टारगेट है वो है जियोग्राफी को करना। क्वेश्चन नंबर 2 जो है ये जियोग्राफी का क्वेश्चन कहा जाएगा। जैसे असर्शन और रीजन वाला क्वेश्चन है ये। सतत विकास पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना होना चाहिए और वर्तमान के विकास को भविष्य की पीढ़ियों की जरूरतों के साथ समझौता नहीं करना चाहिए। दिस इज अ डिफिनेशन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। और हम लोग जानते हैं, यानी कि ये स्टेटमेंट सही है। एजेंडा 21 को दिया गया है अर्थ समिट जो है 1992 में हुआ था, उसी से एजेंडा 21 निकला था, इसलिए यह 1995 नहीं होगा। ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। हमारा सही आंसर जो है ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि इन्वायरमेंट का जो क्रोनोलॉजी है वो हमें देखना होगा। वो स्टॉकहोम कन्वेंशन से लेकर जितने सारे अभी तक हुए, वो जैसे कि अर्थ समिट हुआ, अर्थ समिट जो है क्लाइमेट चेंज पर था। इसी के बाद जो चीज़ें हैं वो कॉप स्टार्ट हुई। कॉप 3 जो है क्योटो प्रोटोकॉल के नाम से जाना जाता है। इसको आगे बढ़ाते हुए अभी हम लोग कॉप, जैसे कॉप 29 हम लोगों ने किया, कॉप 30 करने वाले हैं, होने वाला है। जैसे कई क्वेश्चंस अदर जो कॉप से दिए हुए हैं, कॉप जो 26 था जो स्कॉटलैंड में हुआ था 2021 में, उसके बारे में भी क्वेश्चन दिया गया है, अभी देखेंगे। यानी कि जितने सारे कॉप हैं, जैसे कॉप 21 के बारे में हमें जानना होगा जो पेरिस में हुआ था 2015 में, इससे भी क्वेश्चन दिया हुआ है। ये सब क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड है और क्लाइमेट चेंज का जो कॉन्सेप्ट है इसी अर्थ समिट से आया था जहां पर एजेंडा 21 आया था। तो इसको डिटेल्स में जब जानेंगे तो हमारा पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा। देखेंगे ये भी इकोनॉमिक का क्वेश्चन कहा जाएगा। 12 अक्टूबर 2025 को ये एग्जामिनेशन हेल्ड हुआ है। देखिए एजेंडा 21 जो है इसमें कहा गया है कि एक्शन प्लान फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट को यहाँ पर भी डिफाइन किया गया था। वैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट को जो है 1987 में ही ब्रंटलैंड कमीशन के द्वारा डिफाइन किया गया था। जो ऊपर में डिफिनेशन है वो 1987 का है और इसी चीज़ को आगे बढ़ाते हुए सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर बात हुई। और एजेंडा 21 का मतलब है कि 21st सेंचुरी में किस तरह से हम अपना प्लानिंग करेंगे इन्वायरमेंट को लेकर, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को लेकर, जो कि ये 1992 में 3 से 14 जून के बीच में रियो डी जेनेरो ब्राजील में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 4 जो है ये हमारा पॉलिटी से रिलेटेड हो जाएगा, पॉलिटी में करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 जो है हिस्ट्री का क्वेश्चन है। ये काफ़ी फेमस क्वेश्चन है। यूपी पीसीएस का जो इस तरह से क्वेश्चन पूछना होता है, लगता है कि ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन पूछा गया है, अदर स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की नहीं कि जो मन में आया सो पूछ दिया। ये मैच करता है यूपीएससी एंड जो हम ये कह सकते हैं कि इसमें क्वालिटी रहती है। विद्यार्थी जो है अपने दिल और दिमाग दोनों से क्वेश्चन करते हैं और बहुत खूबसूरत से उसको करते हैं। उनको बहुत अच्छा फील होता है क्योंकि जब पढ़ी हुई चीज़ें आती हैं तो जो पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं उनके लिए बहुत फ़ायदा होता है। जैसे ये एक कॉन्सेप्ट है कि हमें लौह अयस्क का खदान जो है, कोल माइंस है, बॉक्साइट माइंस है, इस तरह के जो इंपॉर्टेंट माइन है हमारे इंडिया में, उनका हमें लोकेशन जानना होता है। जैसे यहाँ पर आयरन ओर माइंस के बारे में पूछा गया है और स्टेट दिया है। हम लोग कई बार खुदेरमुख जो है कर्नाटक में है, बैलाडीला छत्तीसगढ़ में है। हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि देखिए पेपर जो है अब यूपी पीसीएस का वो लेंदी हो रहा है, लेकिन इसका एक कॉन्सेप्ट है। क्यों ऐसा लेंदी हो रहा कि यदि हम लोग खुदेरमुख जान रहे थे, कर्नाटक हमने किया, इसमें हम डायरेक्ट क्या करेंगे कि चारों ऑप्शन पर आएंगे और देखेंगे। देखिए जैसे खुदेरमुख को मैंने 2 से मैच करा लिया, इसका मतलब हुआ कि डी के साथ 2 आना चाहिए। ये ऑप्शन कट गया। अब इससे आंसर नहीं मिला क्योंकि यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है। अब हम देखते हैं कि बैलाडीला को हम जानते हैं छत्तीसगढ़ में है, यानी कि बी 4 से मैच करना चाहिए। देखिए ये वाला तो ऑप्शन कट ही गया है, रेस्ट बचा हमारा बी। हम डायरेक्ट क्या कर लेंगे, ऑप्शन बी को चूज कर लेंगे। इस तरह से फिर हमें गुरु महिशानी पढ़ने की जरूरत नहीं है कि ये उड़ीसा में है और नोवा मुंडी जो है ये हमारा झारखंड में है, ये फिर पढ़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन नोवा मुंडी भी हम लोगों को याद है कि झारखंड में है। गुरु महिसानी भी जो है हमें याद है कि वो उड़ीसा में है। लेकिन जैसे एग्जामिनेशन हॉल में कुदेरमुख से ही पता चल जाता तो फिर पढ़ने की जरूरत ही नहीं थी। आप फट से ऑप्शन बी लगाते और आगे बढ़ जाते हैं। ये सारे टेक्निक्स यहाँ पर आपको सीखने होंगे, नहीं तो फिर जो है चीज़ें अच्छी नहीं हो पाएंगी। एग्जामिनेशन में पूरा का पूरा आप क्वेश्चन भी नहीं पढ़ पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 7 भी जियोग्राफी का है, जिसको कि हम लोग पॉपुलेशन जियोग्राफी कहेंगे। कथन और कारण है। इस क्वेश्चन पर मैंने इस पिछले वाले वीडियो में भी डिस्कस किया था कि ये क्वेश्चन जो है थोड़ा सा ट्रिकी टाइप का है। दोनों स्टेटमेंट जो है वो अब कंटेक्स्ट पर डिपेंड करता है कि जो एग्जामिनेशन
देखिए जैसे मान लीजिए कि एग्जामिनेशन देने वाले कई लोग हैं, क्वेश्चन पेपर जिसने सेट किया होगा, हम परीक्षार्थी हैं, तो हम सब लोगों का माइंडसेट अलग अलग हो सकता है इस चीज को देखने के लिए। अब उसके ऊपर डिपेंड करता है फाइनल आंसर की देने वाले पर कि इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी दे या ऑप्शन सी दे। देखिए सबसे पहले समझते हैं इसमें क्या है। सतत विकास लक्ष्यों की वैश्विक सफलता के लिए भारत की सफलता महत्वपूर्ण है। सतत विकास सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो 17 है उसके बारे में दिया गया है। तो ये बातें सही है, बिल्कुल सही है। रीजन में कहा गया है कि इंडिया अकाउंट्स फॉर नियरली वन सिक्स्थ ऑफ द टोटल वर्ल्ड पॉपुलेशन। ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन एक्सप्लेनेशन जो है आर वो ए का कर रहा है, ये कंटेक्स्ट पर डिपेंड हो जाता है। तो अभी इस पर हम लोग आंसर फाइनलाइज नहीं कर पाएंगे। ओके, मुझे लगता है कि ऑप्शन इसका सी सही आंसर होना चाहिए। बहुत सारे विद्यार्थी जो हैं वो ऑप्शन बी भी किए होंगे, इस पर वेट करना होगा हमें। वायसराय और डलहौजी, ये करंट का क्वेश्चन है, हिस्ट्री का ऊपर वाला क्वेश्चन था। ये साइंस का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। अंतर्राष्ट्रीय पुलिस करंट का है। ये भी जो है लोकेशन कई बार पूछा गया है। रेलवे मंडल के जो जोन है 18 टोटल जोन है, उनके हेडक्वार्टर मोस्टली हमें जानना चाहिए। उत्तर रेलवे नई दिल्ली में, उत्तर पूर्व रेलवे गोरखपुर में हेडक्वार्टर है, दक्षिण पूर्व रेलवे का जो है वो कोलकाता में है। और यहाँ पर सही सुमेलित पूछा गया था, ये कटक नहीं होगा, ये गलत हो गया, इसलिए हमारा ऑप्शन 1 और 2 सही हो जाएगा। संविधान सभा, ये चीज जो है देखिए जैसे वही चीज मैं बता रहा था ऑप्शन को लेकर। किसी भी विद्यार्थी को यदि संविधान ये संघीय संविधान समिति के बारे में पता था कि पंडित जवाहरलाल नेहरू है, तो देखिए जैसे ही उसने मैच किया इसको, अदर सारे कट गए और आगे बढ़ गया वो। अब पढ़ने की जरूरत ही नहीं है क्वेश्चन। इसी तरह के मैचिंग वाले जो क्वेश्चन है ना, विद इन 5 सेकेंड में ये हो जाएंगे यदि आपने बहुत प्रैक्टिस किया है, आपने इस तरह से अपने माइंड को डेवलप किया है। तो क्वेश्चन नंबर 14, ये देखिए, ये यूपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है कि ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटीज जो है ये 1991 में लॉन्च हुआ था, लेकिन ओनली द डेवलप्ड कंट्री का मतलब यूएसए हो गया। डेवलप्ड कंट्री का मतलब यूएसए हो गया। क्या इसमें चाइना इसका डोनर नहीं हो सकता है? चाइना तो डेवलप्ड में नहीं, डेवलपिंग में आता है। ओके, इंडिया इसमें डोनर है, देता है। इसका मतलब ये स्टेटमेंट गलत है, पहला स्टेटमेंट सही है। इन्वायरमेंट का ये क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, अटल टनल के बारे में पूछा गया था इसमें। ये काफी कंफ्यूजन वाला है, क्योंकि इसमें हम लोगों को तो पहले बता दिया गया है, माइंड में भर दिया गया है कि ये जो सुरंग है विश्व की सबसे लंबी सुरंग है, सबसे लंबी सुरंग है, इस तरह से बातें बताई गई हैं। लेकिन जापान एंड अदर जो कंट्री है, कई ऐसी कंट्री हैं जहां पर इससे भी लंबी सुरंगें हैं और उन पर सड़क भी है। तो अब देखना होगा कि इसका क्या इंटरप्रिटेशन किया जा रहा है। ये तो स्टेटमेंट सही है कि ये सुरंग जो है पीर पांचल श्रृंखला में बनाई गई है, ये स्टेटमेंट सही है, लेकिन स्टेटमेंट 1 भी सही है। तो मोस्ट ऑफ जो कैंडिडेट हैं वो 1 और 2 किए होंगे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इस प्रश्न को डिलीट कर देना चाहिए कि जो भी समस्याएं हैं उनसे बचा जा सके। इस तरह के क्वेश्चंस काफी मतलब कि ट्रिकी हो जाते हैं, फिर मतलब कि समझ में नहीं आता है। क्योंकि देखिए यहाँ पर आप फंस गए, ये सारा चीज तो हटा दीजिए। इस दोनों ऑप्शन में अब केवल और केवल डिपेंड करता है यूपीपीसीएस पर, और नहीं हो सकता है तो यूपीपीसीएस के पास एक और ऑप्शन होता है कि वो क्या कर दे कि दोनों ऑप्शन को करेक्ट कर ले, कि जिस किसी ने भी इन दोनों ऑप्शन में से किसी एक को चूज किया होगा उसका सही आंसर हो जाए। मानव विकास सूचकांक, ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि यूएनडीपी ने 1990 में अपनी पहली मानव विकास रिपोर्ट प्रकाशित की थी, जिसमें मानव विकास सूचकांक था। बिल्कुल सही था ये। मानव विकास सूचकांक विकसित करने वाली पहली टीम का नेतृत्व महबूब उल हक जो पाकिस्तान के हैं और एस प्रिंसनर ने किया था। तो ये प्रिंसनर ने नहीं किया था, अमर्त्य सेन थे, इसलिए ये स्टेटमेंट गलत है। तो अदर हमें जानने की कोई जरूरत ही नहीं है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में पूछा गया है, इकोसिस्टम के बारे में। इकोसिस्टम जो शब्द है इसको क्वाइंड 1935 में टेंसले ने किया था। देखते हैं क्या कहा जा रहा है इसमें कि ग्रीन प्लांट्स इन टेरिटोरियल इकोसिस्टम। टेरिटोरियल इकोसिस्टम का मतलब भूमि से रिलेटेड है, और मरीन जो इकोसिस्टम होता है वो जलीय को कहते हैं, जो समुद्र वगैरह है, रिवर है। टेरिटोरियल इकोसिस्टम कैप्चर अबाउट 1% ऑफ एनर्जी ऑफ द सनलाइट दैट फॉल्स ऑन देयर लीव्स। ये स्टेटमेंट सही है कि 1% जो है एनर्जी सन का लगभग वो टेरिटोरियल, जैसे कि आम का पेड़ है, नीम का पेड़ है, ये सब टेरिटोरियल इकोसिस्टम के प्लांट है, वो 1% एनर्जी ही सनलाइट का अपने लिप्स में कैप्चर करते हैं। और अराउंड 10% ऑफ ऑर्गेनिक मैटर रीचेस टू द नेक्स्ट हायर लेवल कंज्यूमर्स। कई बार हम लोगों ने पढ़ा है ना कि 10% का जो लॉ है ये लिंडमैन ने दिया था, कि मान लीजिए कि जैसे ये हमारा प्लांट है, प्लांट को मान लीजिए कि यहां पर हिरण ने खाया, तो प्लांट के पास यदि 100 किलो कैलोरी है और हिरण ने प्लांट को खाया, तो हिरण के पास केवल 10% ही आएगा, यानी कि 10 किलो ग्राम ही इसके पास आएगा। 90% जो है वो अदर चीजों में कन्वर्ट हो जाती हैं, वो लॉस हो जाती हैं। तो इसी को हम लोग कहते हैं एनर्जी का ट्रांसफर होना, जिसमें कि 10% ही अगले लेवल में जाता है। दोनों स्टेटमेंट सही है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा।
क्वेश्चन नंबर 19 हिस्ट्री से रिलेटेड है, 20 पॉलिटी का क्वेश्चन है, 21 हिस्ट्री का क्वेश्चन है, पॉलिटी है, ज्ञानपीठ करंट का क्वेश्चन है, मानव पूंजी निवेश में कथन और कारण है। मानव पूंजी में निवेश से भविष्य में लाभ मिलता है, बिल्कुल लाभ मिलता है। शिक्षा और स्वास्थ्य लोगों को अधिक उत्पादक बनाता है, बिल्कुल बनाता है। ये पॉपुलेशन जियोग्राफी में हम लोग देख सकते हैं, व्याख्या कर रहा है। इस तरह के क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं है। असर्शन रीजन में लाइफ स्टाइल फॉर द एनवायरमेंट, लाइफ जो है इसे जून 2022 में लॉन्च किया गया था और इसका कॉन्सेप्ट जो है सबसे पहले वही जो हमने बताया कि COP26 जो 2021 में स्कॉटलैंड में हुआ था, वहीं पर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी गए थे और वहां पर पंचामृत का जो है कॉन्सेप्ट इन्होंने दिया था। यही है लाइफ स्टाइल फॉर द एनवायरमेंट, वहीं से हमें आया था। तो ये तो स्टेटमेंट सही है, लेकिन दूसरा जो स्टेटमेंट है COP25 नहीं, ये COP26 है, इसलिए ये वाला स्टेटमेंट गलत हो गया। और COP26 जो है अभी जस्ट हम लोगों ने देखा कि 2021 में स्कॉटलैंड में हुआ था, ये स्पेन भी नहीं होगा, इसलिए ये स्टेटमेंट गलत है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 26 पॉलिटी है, स्वेज नहर। ये तो मैप का काफी फेमस क्वेश्चन है कि ये लाल सागर और भूमध्य सागर, रेड सी एंड मेडिटेरियन सी को जोड़ता है। यदि हम लोग इसको मैप पर देखें तो ये हमारा अफ्रीका का मैप हो गया, ये वाला बस। और यहाँ पर क्या है, मेडिटेरियन सी है, ये मेडिटेरियन सी है, और यही स्वेज कैनल है, ये रेड सी है, यहाँ क्या है, रेड सी है। तो मेडिटेरियन और रेड को ज्वाइंट करता है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 साइंस का है। क्वेश्चन नंबर 29, इस तरह के जब अभिकथन और कारण देंगे तो विद्यार्थियों का जो दिल है ना वो बाग बाग हो जाता है। हिमालय अनेक बड़ी सतत वाहिनी नदियों का उद्गम स्थल है। देखिए एग्जामिनेशन ऐसे लिया जाता है, बीपीएससी की तरह नहीं कि पता नहीं किस तरह से क्वेश्चन वो सेट कर देते हैं। देखिए यहाँ पर कितने खूबसूरत से सेट किया गया है। जिस किसी ने भी हिमालय और वहाँ के जो ड्रेनेज पैटर्न के बारे में पढ़ा होगा उसको ये आंसर आता होगा और वो बहुत अच्छे से करेगा। इसी का तो टेस्ट होता है। अब ये नहीं कि अतरंगी टाइप के कुछ चीजें दे दी हैं और आप कह रहे हैं कि मैं कुछ भी पूछ सकता हूँ, तो फिर वहां पर मुश्किल हो जाती है। फिर आप वहां पर टेस्ट नहीं, मतलब कि एक तरह से मजाक कर रहे हैं। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है कि हिमालय अनेक बड़ी सतत वाहिनी नदियों का उद्गम स्थल है। कारण कहा जा रहा कि हिमालय की ऊंची श्रेणियां सदा हिमाच्छादित रहती हैं, बिल्कुल सही है। और यहाँ पर स्नो कवर्ड रहने के ही थ्रू क्या होता है कि हिमालय की जो सेवरल्स लार्ज पेरिनियल रिवर्स हैं, जैसे गंगा है, यमुना है, इनमें वर्ष भर पानी रहता है। एक्सप्लेन भी कर रहा है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा 100%। ये इकोनॉमी का क्वेश्चन हम लोग कर सकते हैं, हिस्ट्री का क्वेश्चन है, आंसर देख सकते हैं। ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग हमें इसको क्या करना है कि बढ़ते क्रम में करना है। इसको क्या करना है हमें, असेंडिंग ऑर्डर में, यानी कि सबसे छोटा से लेकर हमें क्या करना है, बड़ा की तरफ जाना है। इन चारों स्टेट में काफी इंपॉर्टेंट था। हमें हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में याद रखना होगा कि हिमाचल प्रदेश का एरिया ज्यादा है, उत्तराखंड का कम है। हरियाणा और पंजाब में हमें यही याद रखना होगा कि हरियाणा जो है, हरियाणा कम है, पंजाब ज्यादा है। तो देखिए सबसे पहला क्या हो गया, हरियाणा, फिर पंजाब हो गया, फिर उत्तराखंड हो गया और फिर हिमाचल प्रदेश, अर्थात कि 1 3 4 2। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 33 हिस्ट्री का क्वेश्चन है। ऑपरेशन ओलिविया काफी फेमस है। ओलिव टर्टल के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। ये उड़ीसा के तट पर मिलते हैं, इसी के लिए तो फेमस है। ये अंडे देते हैं, फिर इनसे बच्चे होते हैं। तो इनको बचाने के लिए हर एक साल जो है वो एक ऑपरेशन चलाया जाता है जिसका नाम ऑपरेशन ओलिविया है। ये अगस्त में नहीं, ये और एक ही मंथ नहीं, ये नवंबर से लेकर मई तक, अभी जस्ट नवंबर आने वाला है ना, ये स्टार्ट होगा, अब स्टार्ट हो जाएगा ये नवंबर से मई तक। यानी कि ऑप्शन ये स्टेटमेंट 2 जो है ये गलत है। इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ऑपरेशन ब्रह्मा ये करंट का क्वेश्चन है, म्यांमार के साथ किया गया था। भारत में पंचायती राज ये पॉलिटी का क्वेश्चन हो गया, पॉलिटी में देखेंगे। हिस्ट्री का क्वेश्चन है, लकड़ावाला समिति उत्तर प्रदेश की। ओडी ओपी के बारे में दिया गया था, ये तो पूछना ही था। उत्तर प्रदेश जो है ना हमारा भारत का पहला स्टेट था जहां पर कि हमने अपने स्थापना दिवस, हमारा स्थापना दिवस कब होता है, 24 जनवरी को स्थापना दिवस हम लोग मनाते हैं। और ओडी ओपी जो है 24 जनवरी 2018 को ही हमने लॉन्च किया था। हर एक जो हमारे 75 जिले हैं वहां पर 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के नाम से। तो यहाँ पर मुंज के बारे में पूछा गया था, तो मुंज जो है अमेठी और सुल्तानपुर में है, संत कबीर नगर में नहीं है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बेकिंग सोडा साइंस का क्वेश्चन है, पॉलिटी का क्वेश्चन है, ये हिस्ट्री का क्वेश्चन है। बस्ती यहाँ पर देवी पाटन, हाँ इसको हम लोग अपने जियोग्राफी पॉइंट ऑफ व्यू से देख सकते हैं। हमारे पास टोटल 75 जिले हैं, 18 मंडल हैं। अब इसमें हमको जानना है, तो इस तरह से हमें याद रहना होगा कि देवी पाटन मंडल का जो हिस्सा है वो बहराइच और बलरामपुर है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 हिस्ट्री का क्वेश्चन है, हिंद महासागर के संदर्भ में, ये भी हिस्ट्री का क्वेश्चन है। इसका दोनों आंसर सही है। गोबी मरुस्थल केवल और केवल चीन और मंगोलिया में है। ऑप्शन सी करेक्ट इसका हो जाएगा। लोक लेखा समिति ये करंट का है। नई पंबन ब्रिज ये करंट का क्वेश्चन है, इसमें दोनों स्टेटमेंट सही हो जाएंगे। एक्स/एफएल करंट है, करंट ये हिस्ट्री है, करंट है, ये भी करंट का क्वेश्चन है। खंजर जो है ये करंट का क्वेश्चन है। बुडापेस्ट यहां पर अब जब आ गया, नगर और नदी ये तो आना ही था। इसमें पूछा गया है कि सही सुमेलित नहीं है, तो बुडापेस्ट जो है डेन्यूब पर है,
कई बार हम लोगों ने पढ़ा है। कोलोन जो है ये राइन नदी पर है। न्यू ऑर्लियंस जो है ये मिशौरी पर नहीं है। और हैदराबाद जो है पलेरू नहीं, ये मूसी नदी पर है। कहाँ है? मूसी नदी पर है। तो ये 4 और 3 जो है गलत मैच कर रहा है, हमें गलत ही निकालना था। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो ये चीज जानने का मतलब ये है कि हमें क्या करना होगा कि जो जो टॉपिक है इंपॉर्टेंट, उनका पूरा का पूरा हमारे पास कंटेंट होना चाहिए, जिससे कि हमें पता चल सके। जैसे कि हमने देखा कि एक लो अयस्क वाला है, ड्रेनेज पैटर्न का है। हमने ये भी जाना कि सिटी और जो है रिवर, उसके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये हमारे पास एक लिस्ट होना चाहिए, इसका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अब जैसे कि यहाँ पर अरब सागर में गिरने वाली नदी के बारे में पूछा गया है। ऑप्शन में ये स्टेटमेंट में दिया गया है पेरियार, पेनार और पलार। तो केवल और केवल पेरियार जो है वो जो है अरेबियन सी में गिरती है, और नहीं तो बे ऑफ बंगाल जो है में पेनार और पलार गिरती है। तो ये जो छोटी छोटी जो कुछ नदियां हैं, इन्हीं के बारे में पूछा जाता है। तो इन्हीं के बारे में हमें करके पहले से रखना होगा। ओजोन परत में दोनों स्टेटमेंट सही है। हम लोगों ने जो एटमॉस्फेरिक लेयर है उसके बारे में पढ़ा है, ये स्ट्रेटोस्फीयर में मिलता है। ओजोन परत पृथ्वी की सतह को सूर्य से आने वाली पराबैंगनी विकिरण से बचाती है। बिल्कुल बचाती है, नहीं बचाएगी तो जीवों को कैंसर होने की संभावना है, क्योंकि जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस होता है उससे कैंसर होता है, स्किन कैंसर होता है। और ओजोन क्षरण को क्लोरोफ्लोरोकार्बन से जोड़ा गया है, बिल्कुल जोड़ा गया है। दोनों स्टेटमेंट इसमें सही हो जाएगा। आयरन डोम ये करंट का क्वेश्चन था, केवल इजराइल में हमें दिखता है। क्वेश्चन नंबर 59 साइंस का है, हिस्ट्री है ये। खाद्य सुरक्षा, इसको हम लोग इकोनॉमिक में भी रख सकते हैं। अब देखिए यहां पर रिफाइनरी, इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है, ये जियोग्राफी का है। नायरा जो है ये गुजरात में है, मनाली तमिलनाडु में है। तो जैसे ही हमारे पास ये दो मिला, फिर भी हमारे पास नहीं आएगा। लेकिन जैसे देखिए मनाली ये जो है हिमाचल प्रदेश वाला नहीं है, तमिलनाडु वाला है, बहुत फेमस है। जब आप पढ़ेंगे जियोग्राफी तो आपको मनाली तमिलनाडु दिखेगा, ऑयल रिफाइनरी है। तो देखिए बी का 4 हमको मैच करना है, तो बी का 4 में ये दो स्टेटमेंट खत्म हो गए, बचा ए और डी वाला। नायरा भी हम लोगों ने देख लिया कि नायरा दोनों में गुजरात है। अब हमको देखना होगा तातीपाका, काफी फेमस है। तातीपाका जो है ये आंध्र प्रदेश में है। कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। जैसे ही हमें मिला ऑप्शन डी के साथ चले जाएंगे। और नुमालीगढ़ जो है असम में है। तो ये कुछ रिफाइनरीज के नाम है, हमें याद रखना होगा। यहां पर 8वीं अनुसूची में नहीं है, तो केवल भोजपुरी नहीं है, 22 भाषाएं जो है वो शामिल हो चुकी हैं, देख लेना होगा। रामसर आर्द्रभूमि के बारे में पूछा गया है। ओके, रुद्र सागर जो झील है ये हमें मणिपुर में देखने को मिलती है। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान जो है ये हरियाणा में है। और पूछा गया है कि कौन सा उत्तर प्रदेश में नहीं है, तो ये दोनों नहीं है। जबकि सरसई नावर झील और समसपुर पक्षी अभ्यारण्य जो है उत्तर प्रदेश में है, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। लाइकेन के बारे में पूछा गया है। ये लाइकेन प्रदूषण का बहुत अच्छा संकेतक है, हम लोगों ने कई बार इसको पढ़ा है। हाँ, ये सही है। लाइकेन प्रदूषित क्षेत्रों में अच्छी तरह से उगते हैं, नहीं उगते हैं। जैसे ही प्रदूषण होगा लाइकेन वहां पर क्या होने लगेगा? मरने लगेगा। इसलिए दोनों स्टेटमेंट जो है एक दूसरे के ऑपोजिट है, इसलिए हमारा सही आंसर केवल और केवल ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। दर्रा और केंद्र शासित प्रदेश और राज्य के बारे में पूछता ही है, ये दर्रा कहां पर है? इसमें पूछा गया कि नहीं सुमेलित है। सिपकीला हम लोग बहुत बार पढ़े हैं, हिमाचल प्रदेश में है। सिपकीला से ही है जो हमारी सतलुज रिवर जो है वो इंडिया में प्रवेश करती है। बोमडीला अरुणाचल प्रदेश में है। नाथुला और जोजिला ये सिक्किम में है। लीपू लेक ये लद्दाख में नहीं है। लीपू लेक कहाँ है? उत्तराखंड में है। इसलिए ये मैच नहीं कर रहा, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा। बायोगैस वाला ये जो क्वेश्चन है ये साइंस का है, करंट का है। करंट का ये भी क्वेश्चन है, लेकिन ये भारत वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार है। उत्तर प्रदेश के बारे में जानना था। हमें ये जानना होगा कि हमारे उत्तर प्रदेश में 75 जिलों में से कितने ऐसे जिले हैं जहां पर कि 20% से अधिक वन पाए जाते हैं। तो चंदौली और श्रावस्ती, बहराइच नहीं होगा, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। इसमें बहुत सारे लोग सोचेंगे कि बहराइच में तो कतरनिया घाट है, तो वहां पर 20% से अधिक वन होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। इसीलिए जब इस तरह के क्वेश्चन नहीं समझ में आता है, डेटा आपने नहीं पढ़ा है, तो फिर इस तरह के क्वेश्चन जो है वो गलत होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर 100% ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। इसको पूरी तरह से एनालिसिस किया जा चुका है। बहुआयामी गरीबी सूचकांक के बारे में पूछा गया है। ये इकोनॉमी का क्वेश्चन हो जाएगा, करंट का क्वेश्चन है ये हिस्ट्री का क्वेश्चन है। डॉल्फिन ये भी हम देखें तो ये साइंस का क्वेश्चन है, इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। दोनों स्टेटमेंट सही है। करंट का क्वेश्चन है। हाँ देखिए यहां पर जब अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन है ISA, हम लोगों ने देखा ISA की जो गठन है ये COP21 जो कि 2015 में पेरिस में हुई थी, भारत और फ्रांस के हेल्प से। यहां पर हम लोगों ने इंटरनेशनल सोलर अलायंस को एस्टेब्लिश किया, और इंटरनेशनल सोलर अलायंस का जो हेडक्वार्टर है वो गुरुग्राम हरियाणा में है। इसमें कहा जा रहा है, देखिए ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि ये क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड है ना, ISA। और जैसे पहला ही क्वेश्चन हम लोगों ने देखा था अपना जियोग्राफी वाला, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, और उसमें भी अर्थ समिट के बारे में दिया गया था। तो अर्थ समिट 1992 से ही तो क्लाइमेट चेंज की कॉन्सेप्ट को आगे हम लोग बढ़ा रहे हैं। लेकिन यहां पर कह रहा है कि यह पहला संधि आधारित अंतर सरकारी संगठन है
जिसका मुख्यालय भारत में तो है, लेकिन इसमें 38 देश सदस्य नहीं है, इससे ज्यादा है, 100 प्लस हो गए हैं अब तो, 100 प्लस जो है मेंबर इसके हैं। और इसका मतलब यह हुआ कि यह स्टेटमेंट गलत हो गया। विश्व सौर बैंक और वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड की पहल इसके अंतर्गत की गई है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बार बार हर एक बार ये कहते हैं ना, वन की वो कॉन्सेप्ट करते हैं, वन इलेक्शन इस तरह की बात करते हैं ना, तो वही है वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड, ये प्रधानमंत्री मोदी जी का ये स्टेटमेंट है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक तरफ पोर्ट है, दूसरी तरफ स्टेट है, इसी तरह के तो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पारादीप उड़ीसा में मैच कर लिया, जैसे ही ये मैच किया हमने दो ऑप्शन को काट दिया क्योंकि ए के साथ 3 आना चाहिए। तूतीकोरिन काफी फेमस है, तमिलनाडु में है, एक हमने मैच कर दिया, फिर भी हमारा अभी ऑप्शन फाइनल नहीं हुआ। काकीनाथ जो है ये हमारा आंध्र प्रदेश में हो जाएगा, और जैसे ही ये मिला ऑप्शन डी के साथ हम लोग चले जाएंगे। और अलापुझो जो है ये नाम से ही पता चल रहा केरला है। तो इस तरह से जो क्वेश्चन है वो फटाफट हम लोग करके आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 साइंस का क्वेश्चन है, 78 हिस्ट्री है। उत्तर प्रदेश, ये मैप का क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन पहली बार नहीं पूछा जा रहा, कई बार पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित जिलों में से कौन सा ऐसा जिला है जो उत्तर प्रदेश के केवल एक अन्य जिले के साथ अपनी सीमा साझा करता है, वो है ललितपुर, जो झांसी जिले से अपना जो है बॉर्डर शेयर करता है। इसको याद रखना होगा, केवल और केवल यही एक ऐसा जिला है जो कि केवल एक जिले से हमारा टच करता है। जैसे कि हम लोग अपना मैप बनाकर देखते हैं ना उत्तर प्रदेश का मैप बनाना आप एकदम अच्छे से सीख लीजिए। तो ये वाला जो पोर्शन मैंने बनाया ना, ये नीचे वाला देखिए, ये वाला जो पोर्शन है यही तो ललितपुर है, यहाँ पर झांसी है ऊपर में। तो केवल और केवल नहीं तो ये तो तीनों तरफ से क्या हुआ है, मध्य प्रदेश से घिरा हुआ है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। वित्त आयोग, देखिए अब जैसे इस क्वेश्चन में काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, नहीं आ रहा था, लेकिन जैसे ही कोई भी विद्यार्थी ने DYV रेड्डी को चूज किया, डॉक्टर YV रेड्डी को, क्योंकि ऑलरेडी जो विद्यार्थी इस बात को पढ़ रहा है तो 14वां 15वां और 16वां इन तीनों के बारे में जानता है। तो जैसे ही उसने डी को 2 से मिलाया, डी से 2 को मिलाया, केवल और केवल ऑप्शन सी बचा, कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, आगे आंसर आपका 100% करेक्ट मिल गया है, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 81 अभिकथन में कहा गया है कि हिमालय पर्वत में विभिन्न प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती हैं। बिल्कुल पाई जाती हैं। हिमालय में ऊंचाई के साथ जलवायु में भिन्नता आती है, बिल्कुल आती है, ऊंचाई से ही तो जलवायु में भिन्नता आती है, और भिन्नता जलवायु में आने से ही क्या होती है कि उसकी जो वनस्पतियां हैं, उसकी जो वेजिटेशन है वो फिर डिफाइन होते हैं, अर्थात कि आर जो है एक्सप्लेन 100% कर रहा है। ऑप्शन बी के साथ हम लोग जाएंगे। केंचुआ के संदर्भ में पूछा गया है, इसमें 2 जोड़ी हृदय नहीं होती है, 2 से ज्यादा जोड़ी होती है, और केंचुआ जो है वो किसानों का मित्र होता है। केवल ऑप्शन एक करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 83 करंट से है। तट रेखा आवास में ये मिस्टी जो है, ये करंट का क्वेश्चन है, लेकिन हम लोग इसको देख लेते हैं। मिस्टी जो लॉन्च है 2023-24 में किया गया था, ये बजट में भी कहा गया था, और इसका उद्देश्य सिंपल सी बात है, मैंग्रोव पहल ही है, तो मैंग्रोव वनस्पतियों को पुनर्स्थापित और उनका संरक्षण करना ही होगा। तो स्टेटमेंट 2 जो है ये सही है, ये गलत है। ऑप्शन सी के साथ हम लोग जाएंगे 100% इसका। अम्ल और क्षार सिंधु घाटी सभ्यता से है। पर्यावरण की वहन क्षमता, अब देखिए 2 स्टेटमेंट दिया है। कैरिंग कैपेसिटी ऑफ एनवायरमेंट, द रेट ऑफ रिसोर्स एक्सट्रैक्शन शुड बी रिमेन अबव द रेट ऑफ रिसोर्स जनरेशन, बिल्कुल नहीं। संसाधन निष्कर्षण की दर, मतलब कि हम लोग संसाधन जो हमारे पास है उसका हम लोग उपभोग करने का दर बढ़ा दें, और जबकि संसाधन सृजन की दर अधिक रहनी चाहिए, ऐसा तो नहीं ना है। संसाधन सृजन की दर से अधिक रहनी चाहिए, ऐसा तो नहीं होगा कि संसाधन बने ही नहीं और हम केवल उपभोग किए जा रहे हैं, तब तो फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं होगा, वहां पर जो है डिसबैलेंस हो जाएगा। और दूसरा स्टेटमेंट कहा गया है कि अपशिष्ट का उत्पादन उतना ही कीजिए जितना कि पर्यावरण जो है अवशोषण की क्षमता रखता हो। यह स्टेटमेंट सही है, यह गलत है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक तरफ राज्य है, दूसरी तरफ सबसे ऊंची चोटी, ये रिपीटेड क्वेश्चन है। नागालैंड, सारामती, सब हम लोग जानते हैं, अदर वाले को भी जानते हैं। सी 4 मैच करेगा। ए जो है तमिलनाडु दोदा बेटा, राजस्थान में गुरु शिखर है, मध्य प्रदेश में धूपगढ़ है, इसमें हम लोग चारों का चारों मैच करा लेंगे। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 89 हिस्ट्री का क्वेश्चन है। क्वेश्चन 90 साइंस है, ये करंट का क्वेश्चन है। राष्ट्रीय उद्यान, वर्ल्ड जो नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये, और स्टेट, ये भी पूछे जाते हैं। तो हमें क्या करना होगा कि जो भी हमारे पास नेशनल पार्क है, बायोस्फीयर रिजर्व है, जो मेन है, एटलीस्ट उनका नाम हमें पता होना चाहिए मैप के अकॉर्डिंग। द किंगडम जो है कई बार पूछा गया है, जम्मू कश्मीर में केवलादेव नेशनल घाना बर्ड, ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क भी है, और रामसर साइट भी है केवलादेव, यह राजस्थान में है। कान्हा मध्य प्रदेश में, पेरियार केरला में हो जाएगा। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ब्राजील के संदर्भ में पूछा गया है, ये वर्षा वनों में सिल्वा जो ग्रासलैंड है, एक तरह से वहीं पर, ये ग्रासलैंड वाला नहीं, वर्षा वनों को ब्राजील में सिल्वा कहा जाता है, यह स्टेटमेंट सही है। और यहाँ की गहरे काले रंग की उपजाऊ भूमि को टेरा रोक्सा कहा जाता है, यह स्टेटमेंट, टेरा रोक्सा है वहां पर मिट्टी, लेकिन उसकी रंग काली नहीं, उसकी रंग रेड होती है, इसलिए ये जो स्टेटमेंट है वो गलत हो गया है। केवल स्टेटमेंट बी हमारा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 94 पॉलिटी का क्वेश्चन हो गया, ये इकोनॉमी का क्वेश्चन हो जाएगा, साइंस का क्वेश्चन है।
हिस्ट्री क्वेश्चन है ये, आप आंसर इसका देख सकते हैं। पॉलिटी का क्वेश्चन है। हाँ, ये भी क्वेश्चन कंफ्यूजन वाला है, लेकिन हम लोग इसका आंसर निकाल सकते हैं, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। सही कथन को हमें फाइंड करना है। दो कथन है, हिमालय क्षेत्र में जल विद्युत की विशाल संभावनाएं हैं। बिल्कुल है, 100% ये हम लोग हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड में देखते भी हैं, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में ये देखते भी हैं। सेकेंड स्टेटमेंट कह रहा कि पूर्वी उत्तर प्रदेश का मतलब जो हमारा गोरखपुर वाला पार्ट है वो, और साथ ही साथ जो बिहार के साथ एडजेसेंट एरिया है वो सब पूर्वी उत्तर प्रदेश में आते हैं। बिहार इस क्षमता का उपयोग नहीं कर सकते क्योंकि इनके उत्तर में स्थित हिमालय नेपाल की सीमा में आता है। ऐसा तो बिल्कुल नहीं है ना, हमारे पास संसाधन है, नदी है, क्या हम उसको बिजली बनाने में उपयोग नहीं कर सकते? कर सकते हैं। हम लोगों का कितना जो है नेपाल और इंडिया के साथ डैम बने हुए हैं, बिजली उत्पादन होती है, इरिगेशन होती है। इसका मतलब हुआ कि ये स्टेटमेंट गलत है। इसका सही आंसर ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ओके, पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार इस क्षमता का उपयोग नहीं कर सकते क्योंकि इनके उत्तर में स्थित हिमालय नेपाल की सीमा में आता है। तो ये ऐसा नहीं है। कर सकता है उत्तर भारत में जल विद्युत की जो संदर्भ है उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो मुझे लगता है कि इसका सही आंसर ऑप्शन बी होना चाहिए। अब इस पर डिबेट हो सकती है, लेकिन हम लोग इसको ऑप्शन बी के साथ जाएंगे। अब वेट करते हैं कि अपने आंसर की में उत्तर प्रदेश क्या देता है, उसके बाद हम लोग इस पर और डिटेल्स में चर्चा करेंगे। दिवस और तारीख पूछेंगे, और इस बार जो है ये तीनों जो दिवस हैं वो इन्वायरमेंट से रिलेटेड है। अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस 16 सितंबर को, पर्यावरण जो है दिवस 5 जून को मनाया जाता है। विश्व वन्य जीव दिवस जो है ये 21 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है, 22 मार्च को नहीं किया जाता है। मैंने 3 जो डेट है 22 मार्च, 22 अप्रैल और 22 मई, इन तीनों को कई बार याद करवाया है। 22 मार्च को हम लोग वाटर डे मनाते हैं, 22 अप्रैल को अर्थ मनाते हैं, और फिर बायोडाइवर्सिटी मनाते हैं। मैंने याद करने का भी ये फॉर्मूला बताया था कि अर्थ से पहले वाटर आएगा तभी तो अर्थ का कॉन्सेप्ट होगा, नहीं तो जहां पर वाटर नहीं है वहां पर अर्थ का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। तो पहले वाटर आया, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम लोग भूल जाते हैं कि 22 मार्च में या 22 अप्रैल में वाटर था, तो पहले वाटर था, 22 मार्च को वाटर था, फिर अर्थ आया। अब जब अर्थ आ गया है तो फिर अर्थ पर बायोडाइवर्सिटी हो जाएगी 22 मई को। कौन सी ठंडी धारा नहीं है पूछा गया है। हम्बोल्ट और कैलिफोर्निया जो है ये कोल्ड करेंट है। अगुलास और ब्राजील जो है ये वार्म करेंट है। अगुलास जो है इंडियन ओशन में चलती है, ब्राजील धारा जो है अटलांटिक में चलेगी। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें नहीं है पूछा गया है, अर्थात कि यहाँ पर गर्म जल धाराओं को फाइंड करना था, तो गर्म जल धाराएं जो है अगुलास और ब्राजील हो जाएंगे। नोक्रेक मणिपुर में नहीं है। बायोस्फीयर रिजर्व के भी बारे में दे दिया, मेघालय में है। हम लोग ये बात जानते हैं कि हमारे भारत में टोटल बायोस्फीयर रिजर्व जो है 18 है। इन 18 का नाम हमें जानना होगा, और ये मैप में भी शामिल हैं। इसके 13 साइट जो यूनेस्को मैप जारी करता है, इसका फुल फॉर्म होता है मैन एंड बायोस्फीयर। मैन एंड बायोस्फीयर 13 साइट को हम लोगों ने किया है। ये मानस जो असम में, अगस्तामलाई केरल में है। इसका मतलब इसमें नहीं पूछा गया था, यानी कि ये सही है दोनों, ये गलत है, तो गलत ही फाइंड करना था। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 104 हिस्ट्री का क्वेश्चन है, ये भी करंट का क्वेश्चन है। अब जैसे कि ये जो है इकोनॉमिक में भी ये क्वेश्चन आएगा, इसमें ईरान और इराक इसका सही आंसर हो जाएगा। अपीको आंदोलन जो है केवल और केवल कर्नाटक में हुआ था। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर सही सुमेलित करना है दिवस के बारे में। जनजाति और उनके आवास क्षेत्र के बारे में क्वेश्चन पूछना ही था, मैंने वीडियो भी अपलोड किया है, वहां पर देख सकते हैं। नहीं सुमेलित है पूछा गया है, तो बुशमैन कालाहारी में मिलते हैं। एस्किमो उत्तरी कनाडा में मिलेंगे। पिग्मी जो है कॉन्गो बेसिन में मिलेंगे। मसाई जो है पश्चिमी अफ्रीका में नहीं, ये पूर्वी अफ्रीका में हमें देखने को मिलते हैं। पूर्वी अफ्रीका में वो भी, जैसे देखिए ये जब हम अफ्रीका का मैप ऐसे ड्रॉ करते हैं, ये वाला जो पोर्शन है ना, ये हमारा ईस्ट अफ्रीका हो गया, यहीं पर पिग्मी मिलते हैं। जबकि यहाँ पर वेस्ट अफ्रीका के बारे में कहा गया, तो वेस्ट अफ्रीका में ये मसाई जो है, मसाई के बारे में पूछा गया है, तो मसाई जो है वो ईस्ट अफ्रीका में मिलते हैं, केन्या में, न कि वेस्ट अफ्रीका में। इसलिए ये जो गलत है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। साइंस का क्वेश्चन है, हिस्ट्री का क्वेश्चन है, ये इकोनॉमी का क्वेश्चन आएगा, ये साइंस का ही क्वेश्चन हो जाएगा। सतत विकास पर आना ही था क्वेश्चन। हमें 17 के 17 जो है वो गोल्स याद कर लेने होंगे मेंस एग्जामिनेशन के लिए। लक्ष्य 1 जो है ये गरीबी से है, 3 जो है स्वास्थ्य से है, 4 शिक्षा से है, और 6 स्वच्छ जल और स्वच्छता से है। ऑप्शन डी करेक्ट हमारा आंसर मैच कर जाएगा इसमें। बिम्स्टेक के बारे में पूछा गया था। बिम्स्टेक में 7 कंट्री है, मैंने बिम्स्टेक पर भी वीडियो बनाया है। इंडोनेशिया इसका मेंबर नहीं है, आप उसको देखेंगे क्लियर हो जाएगा। 117 पॉलिटी का है, ये भी हिस्ट्री का क्वेश्चन है। काम के बदले अनाज, ये आ जाएगा। उत्तर प्रदेश के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें उत्तर प्रदेश में आलू का अग्रणीय उत्पादन है, बिल्कुल है, लेकिन भारत सरकार ने अलीगढ़ में नहीं, ये आगरा में एस्टेब्लिश करने वाला ये करंट का क्वेश्चन है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। केवल एक सही है और दूसरा जो है वो गलत है। कोयला उत्पादन क्षेत्र और राज्य हमको मैच कराना है। मावलोंग जो है अरुणाचल प्रदेश में नहीं है, मावलोंग जो है मेघालय में है।
ये गलत हो गया। अब रानीगंज पश्चिम बंगाल में बहुत ही फेमस साइट है, रामगढ़ झारखंड में बहुत ही सिंपल सी बात है, तालचेर उड़ीसा में 2, 3, 4 सही है, जबकि एक जो है वो गलत हो जाएगा। पॉलिटी का क्वेश्चन है, ये इकोनॉमिक में क्वेश्चन चला जाएगा। आधुनिक लोकतंत्र ये भी पॉलिटी में चला जाएगा। बांध और नदी हमें पूछता ही है। बगलीहार चिनाब नदी पर है, हमसे पूछा गया कि कौन सा सुमेलित नहीं है, तो पंडोह बांध जो है रावी नदी पर नहीं, ये ब्यास नदी पर है। और श्री सैलम बांध जो है ये कृष्णा रिवर पर है। इसलिए ये दोनों गलत हो गया और गलत ही हमें फाइंड करना था। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हमारा फाइनली मिल जाएगा। ये पॉलिटी का क्वेश्चन है। ये जो है सबसे पहले हमारा नागालैंड का गठन होता है, फिर हमारा पंजाब का गठन होता है, फिर सिक्किम का गठन होता है, फिर अरुणाचल प्रदेश का होता है। नागालैंड का गठन जो है 1963 में होता है, पंजाब 1966 होता है जब हरियाणा इससे बाहर निकलता है, सिक्किम 1975 को होता है, अरुणाचल प्रदेश 86 को होता है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। विश्व जल आपूर्ति के संदर्भ में हमें अवरोही अर्थात की डिसेंडिंग ऑर्डर में हमें लिखना है, अर्थात की घटते क्रम में लिखना है, यानी कि सबसे बड़ा से छोटा की तरफ हमको क्या करना है, मूव करना है। पानी कहाँ है, सबसे ज्यादा ओशन में है, फिर पोलर आइस और ग्लेशियर पर है, फिर ग्राउंड वाटर पर है। ग्राउंड वाटर में 0.67 के आसपास है, रिवर में तो बहुत कम है। और तो ये हमारा सही क्रोनोलॉजी 1 हो जाएगा, फिर 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, फिर 2 हो जाएगा। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ये भी इकोनॉमिक का क्वेश्चन हम लोग कर सकते हैं, या पॉलिटी का क्वेश्चन में हम लोग रख सकते हैं। हिस्ट्री का ये क्वेश्चन है, पॉलिटी क्वेश्चन है। कोयला क्षेत्र ये पूछना ही था, वर्ल्ड के भी बारे में पूछता है। कोयला फील्ड रूर काफी फेमस है, जर्मनी में है। तो जैसे ही हमने सी को 2 से मैच कराया तो देखिए ये ऑप्शन और ये ऑप्शन कट गया। तो वहां पर काटना होता है, एग्जामिनेशन हॉल में पेपर पर ही काट दीजिए। कुछ बास जो है रशिया में है, तो जैसे ही डी का 3 हमने लगाया, डी का हमने 3 लगाया, तभी अभी भी है ये वाला। अब देखते हैं लंकशायर जो है ये इंग्लैंड से रिलेटेड, यानी कि बी का 1 हो जाएगा, तो बी का 1 यहीं पर है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब जब हम लोग इसको मैच कराएंगे, अपालेशियन जो है कई बार हम लोगों ने पढ़ा है, यूएसए में है, लंकशायर इंग्लैंड में है, रूर जर्मनी में है, रूर जो है जर्मनी में है, कुछ बास जो है ये रूस में है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हमारा मैच कर जाएगा। क्वेश्चन नंबर 133 ये अदर क्वेश्चन है, साइंस का क्वेश्चन है, ये करंट का क्वेश्चन है और काफी अतरंगी क्वेश्चन है। देखिए ये क्वेश्चन जो था ना, ये करने वाला नहीं था, पहले ये सब भी जानना होगा आपको। इस तरह के क्वेश्चन यदि नहीं आ रहे हैं आपको तो आप छोड़ सकते हैं, क्योंकि देखिए चंद्रयान सबको पता था, चंद्रयान सबको पता था 14 जुलाई, लेकिन 1 का 3 यदि मैच कराएं फिर भी हमारे पास 2 ऑप्शन बच जाते हैं। तो यदि हमको नहीं पता है तो फिर क्या होगा कि छोड़ सकते हैं हम इसको। ये भी कई लोगों को पता होगा कि आदित्य L1 जो है जस्ट इसके बाद ही लॉन्च किया गया था, तो ये भी है, लेकिन इससे भी हमारा आंसर नहीं निकल पा रहा, क्योंकि ऑप्शन ए और डी में ये सारा चीज है। तो इस तरह के प्रश्न पर यदि आपका अच्छा खासा क्वेश्चन है तो नहीं रिस्क लेना चाहिए। 50-50 में भी ये उस तरह का क्वेश्चन है जो छोड़ा जा सकता है। एक तरफ परमाणु शक्ति संयंत्र है और एक तरफ राज है, क्वेश्चन आना ही था। कुदानकुलाम जो है ये तमिलनाडु में, काकरापार जो है ये कर्नाटका में है, ये काकरापार गुजरात में है, और कैगा जो है कर्नाटका में, और रावत भाटा तमिलनाडु है। रावत भाटा जो है अपने कोटा जिले में है। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाँ, ये खाद्य सुरक्षा के आयाम, ये इकोनॉमी का भी क्वेश्चन है, लेकिन ये जियोग्राफी में भी हम लोग देखेंगे। पूछा है कि नहीं है उपलब्धता, ये नहीं है खाद्य सुरक्षा के आयाम। खाद्य सुरक्षा के 3 आयाम है, इसको एकदम रट जाना होगा। मेंस में यही चीज लिखना है, उपलब्धता होनी चाहिए, पहुंच होनी चाहिए, समर्थ होनी चाहिए, जवाबदेही नहीं होनी चाहिए। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। विश्व बैंक ये इकोनॉमी का क्वेश्चन हो गया। पॉलिटी का क्वेश्चन है, भूजल गुणवत्ता रिपोर्ट जो है ये केंद्रीय भूजल बोर्ड के द्वारा पब्लिश किया जाता है। साइंस का क्वेश्चन है, साइंस का क्वेश्चन है, हिस्ट्री का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 144 इंटरेस्टेड क्वेश्चन है। असर्शन रीजन दिया हुआ है कि द इंटीरियर पार्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया इज डेजर्ट एंड सेमी डेजर्ट, बिल्कुल सही है, लेकिन नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया इज सिचुएटेड इन द टेम्परेट जोन, ये सही नहीं। जैसे कि हम लोग ऑस्ट्रेलिया का सब अपना मैप बनाते हैं कुछ इस तरह से, तो ये कह रहा है कि द इंटीरियर पार्ट, ये वाला पार्ट जो है इंटीरियर पार्ट, ये डेजर्ट है, बिल्कुल डेजर्ट है, ऑस्ट्रेलिया डेजर्ट के लिए जाना जाता है। और कह रहा है कि नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया, ये वाला जो पोर्शन है नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया इज सिचुएटेड इन द टेम्परेट जोन, नहीं टेम्परेट जोन में नहीं है, ये ट्रॉपिकल जोन में ही आ जाएगा। तो टेम्परेट जोन में तो बिल्कुल नहीं आएगा, ये स्टेटमेंट गलत हो गया। तो अब जानने की कोई जरूरत नहीं है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर एक्सप्लेनेशन की कोई बात नहीं है। पॉलिटी का क्वेश्चन है, भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा, ये भी इकोनॉमिक का क्वेश्चन है, इस पर हम लोग देख सकते हैं। ये करंट का क्वेश्चन है, दोनों स्टेटमेंट सही है। इस तरह के क्वेश्चन जो है मतलब कि दोनों स्टेटमेंट लगभग सही होते हैं जैसे ही हम लोग उसको पढ़ते। तो क्वेश्चन नंबर 148 पॉलिटी का है, 149 करंट का क्वेश्चन है। और खाद्य सुरक्षा में अधिकार की अवधारणा की जो प्रस्तावना है वो अमर्त्य सेन ने दिया है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये वैसे इकोनॉमी का भी क्वेश्चन है। हम लोगों ने 150 क्वेश्चन में अपने जियोग्राफी और इन्वायरमेंट के क्वेश्चंस को देखा कि किस तरह से इन्वायरमेंट और जियोग्राफी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और इसी बेसिस पर हमें क्या करना होगा कि तैयारी करते समय अपना एक पूरा का पूरा जो है सिस्टम डेवलप करना होगा। कि हमें जैसे देखिए यहाँ पर टॉपिक क्या हमें देखने को मिल रही है कि हमें ग्रासलैंड के बारे में जानना है,
सस्टेनेबल डेवलपमेंट का किस तरह से डेवलपमेंट हुआ वो जानना है, एसडीजी का पूरा लिस्ट जानना है, हमें विश्व का और इंडिया का जो भी इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री है उनका लोकेशन और उनके जो माइंस हैं वो जानने, जो बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ट्राइब्स लोगों के बारे में जान लें, वर्ल्ड के ट्राइब्स के बारे में जानें, इंडिया के ट्राइब्स के बारे में जानें। तो इस तरह से कम आपके पास 150 से 200 टॉपिक जियोग्राफी और इन्वायरमेंट के होने चाहिए, जहां से कि क्वेश्चन पूछते ही पूछते हैं। यदि इस तरह से आप तैयारी करेंगे तो एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। जैसे आप जियोग्राफी की इस तरह से तैयारी कर रहे हैं, उसी तरह से हिस्ट्री का, उसी तरह से पॉलिटी का, साइंस का, अदर जो भी आपको है, इकोनॉमी का, हमें क्या करना चाहिए कि टॉपिक वाइज चीज़ों को तैयार करना चाहिए, एक नोट्स प्रॉपर बनाना चाहिए जिसमें कि एकदम शॉर्ट में लिखा होना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग करना चाहिए, जिसको कि रिवीजन करने में आपको काफ़ी कम समय लगे और मैक्सिमम जो है रिवीजन हो सके। इसलिए आपको नोट्स बनाना बहुत ही जरूरी है टॉपिक वाइज। अगले वीडियोस में हम लोग इन सारी बातों पर बात करेंगे। मैंने कई इस तरह के वीडियोस बनाए हैं, जब आप उनको देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। सो थैंक्स एंड टेक केयर। मिलते हैं फिर अगले नेक्स्ट वीडियोस में।